अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में डॉक्टर डूम का आतंक, उसका ऑरा फार्मिंग और सारे सुपर हीरोज के डरे हुए शक्लों को देखकर एक बात तो साफ है कि अब और रहा नहीं जाता। इस बात को तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे तुम किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो और सामने वाला तुमसे कुछ ही दिनों में मिलने आने वाली है या फिर आने वाला है, और वही कुछ दिनों का टाइम पीरियड तुम्हें पल पल खुशियां भी दे रहा है और साथ ही में खाए जा रहा है। वैसे ही सिमिलर एवेंजर्स डूम्सडे को रिलीज होने में अब सिर्फ 4 महीने बाकी है और इस टाइम पीरियड का हर एक दिन हर एक मार्वल फैन के लिए उसका खुशियां और एक्साइटमेंट को बढ़ाते जा रहा है। और इसी खुशी और एक्साइटमेंट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए मार्वल ने हम फैंस के लिए ऑफिशियली एवेंजर्स डूम्सडे का वॉच लिस्ट रिलीज कर दिया है, जिससे अगर तुम एवेंजर्स डूम्सडे को देखकर अच्छे से मजा उठाना चाहते हो और इतने सारे मूवीज, वेब सीरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा को नहीं देखना चाहते, तो बस इन चुनिंदा 15 मूवीज को देख के जाना जिसे मार्वल ने ऑफिशियली रिलीज किया है फैंस के लिए, जिससे तुम एवेंजर्स डूम्सडे का अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। कम से कम डॉक्टर डूम के मार्क्स के पीछे कौन है ये तो समझ ही जाओगे। लिस्ट की पहली मूवी है 2000 में रिलीज हुई फॉक्स की एक्स-मैन, जहाँ इस मूवी ने पहली बार म्यूटेंट्स और एक्स-मैन को कॉमिक्स और एनिमेशन से उठाकर लाइव एक्शन में पटका था, जिसे देखकर लोगों ने पहली बार जाना कि एक्स-मैन और म्यूटेंट्स क्या होते हैं। और एवेंजर्स डूम्सडे में अगर आपको म्यूटेंट्स और एक्स-मैन के बारे में जानना है तो इस मूवी को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट की दूसरी मूवी है 2003 की X2, जहां इस मूवी को एक्स-मैन ट्रायलॉजी का सबसे बेस्ट मूवी भी कहा जाता है, जहां इस मूवी में हमने पहली बार एक नए म्यूटेंट नाइट क्रॉलर को भी देखा, यानी तुम समझ सकते हो कि गायब होने वाला नीला बंदर जो एवेंजर्स डूम्सडे में भी होने वाला है, लेकिन अभी तक उसको हमने किसी भी ट्रेलर में देखा नहीं है। लिस्ट की तीसरी मूवी है 2011 में रिलीज होने वाली MCU की कप्तान अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जहां मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस मूवी को देखना क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और लिस्ट की चौथी मूवी है एवेंजर्स डूम्सडे का बचपन, I mean 2012 की द एवेंजर्स, जहां इस मूवी ने ही हमें पहली बार एवेंजर्स का कॉन्सेप्ट को समझाया था कि एवेंजर्स क्या होता है और अलग अलग सुपर हीरोज एक साथ मिलकर कैसे इस ग्रुप को क्रिएट किए थे। जहां इस मूवी के एंडिंग के वजह से ही हमें हमारा मल्टीवर्सल गॉड ऑफ स्टोरीज भी मिला था, यानी लोकी। लिस्ट की 5वीं मूवी है 2018 की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जहां इस मूवी ने हमें पहला बिग डैडी यानी थैनोस दिखाया था पहली बार, I mean फुल एक्शन में। और इस मूवी को आज तक एवेंजर्स फ्रेंचाइज की सबसे बेस्ट मूवी कहा जाता है, और ये मूवी इन्फिनिटी सागा के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना जरूर। और लिस्ट में 6ठी नंबर पे आता है एवेंजर्स एंड गेम, जहाँ पे हमारा पहला बिग डैडी स्वर्गवास हो जाता है। और भाई साहब ये मूवी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने इसको नहीं देखा तो एवेंजर्स डूम्सडे देखने ही मत जाओ तुम। जहाँ रूसो ब्रदर्स ने कहा है कि एवेंजर्स एंड गेम एक इनडायरेक्ट ब्रिज होगा एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। लिस्ट में 7 नंबर पर है मेरी मोस्ट फेवरेट 2021 की मार्वल सीरीज लोकी सीजन 1, जहाँ इस सीरीज ने हमें मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट को समझाना शुरू किया था, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेगा। और ये सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि तुम इस सीरीज में लोकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और मैं तो कहूंगा कि MCU का सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट लोकी का ही हुआ है इस सीरीज में। लिस्ट की 8वीं मूवी है 2021 की ही शांग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ 10 रिंग्स। इस मूवी ने हमें पहली बार मार्वल की रेगुलर मूवीज से हटके कुछ नया प्रेजेंट किया था, जहां इस मूवी में हम लोग सुपरनेचुरल के साथ स्ट्रीट लेवल ग्राउंडेड हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। एंड यस ऑल्सो इस मूवी ने हमें एक नए सुपर हीरो के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जो की है शांग-ची, जो एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में गैम्बिट के साथ लड़ रहा था। लिस्ट में 9 नंबर पर है 2021 की ही स्पाइडरमैन नो वे होम। इसका मतलब है टोबी, एंड्रयू या फिर टॉम, कोई तो है एवेंजर्स डूम्सडे में जो हमसे छुपाया जा रहा है कि स्पाइडरमैन नहीं होने वाला इस मूवी में। जहां इस मूवी ने हमें प्योर नॉस्टैल्जिया के साथ मल्टीवर्सल तड़का जो परोसा था, मैंने उसे 7-8 बार तो खा ही चुका है अभी तक, मतलब देख चुका हूं मैं अब तक। जहां ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवेंजर्स डूम्सडे के लिए अननोइंगली, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एवेंजर्स डूम्सडे में कोई भी स्पाइडरमैन और कौन सा स्पाइडरमैन होने वाला है। लिस्ट की 10वीं मूवी है 2022 की ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जहां इस मूवी ने हमें हमारा नया ब्लैक पैंथर भी इंट्रोड्यूस करवाया, चैडविक बॉसस्पेंसर, और वकांडा का एक नया ट्राइब टालोकान के किंग नेमर से भी इंट्रोड्यूस करवाया। जहां एवेंजर्स डूम्सडे में इनकर्जन्स के चलते वकांडियंस और नेमर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो इस मूवी को देख के ही समझ में आएगा आपको। सो लिस्ट में 11 नंबर पर है, ये क्या है? लिस्ट में 11 नंबर पर है 2025 की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, बस इतना बताऊंगा कि इस मूवी ने हमें एक नया ब्लैक कैप्टन अमेरिका प्रेजेंट करने की कोशिश की है जिसे कोई कैप्टन अमेरिका मानता ही नहीं, जिसने इस मूवी में रेड हल्क तक को टक्कर दे दिया अपने वाइब्रेनियम के पंखों से। बस
तो लिस्ट की 12वीं मूवी है 2024 की डेडपूल एंड वुल्वरीन, जहां इस मूवी ने फिर से एक बार हमें नॉस्टैल्जिया की शेयर करवाई और एक्समैन को एमसीयू में लाके पटक दिया। जहां ऐसा बताया जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में डेडपूल एंड वुल्वरीन दोनों ही नहीं होने वाले, लेकिन लिख के ले लो ये दोनों ही होने वाले हैं। और हाँ, इस मूवी ने हमें एक सस्पेंस में भी रख दिया था कि थॉर क्यों रो रहा था डेडपूल के लिए, वो भी शायद ही हमें पता चले। लिस्ट में नंबर 13 पे है 2022 की डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जहां बेनेडिक्ट कम्बरबैच और एलिजाबेथ ओल्सन दोनों को ही अगर एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कास्ट ही नहीं किया अभी तक, तो इस मूवी का लिस्ट में होने का क्या मतलब बनता है। देख लेना भाई, इस मूवी को भी देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीवर्सल से रिलेटेड है, तो देख लेना। इसकी 14th मूवी है 2025 की थंडरबोल्ट्स, जहां इस मूवी ने हमें एक नई टीम से इंट्रोड्यूस करवाया जो एवेंजर्स डूम्सडे में नए एवेंजर्स के रूप में प्रेजेंट होने वाले हैं, तो इस मूवी को भी जरूर देख लेना। और हाँ, इस मूवी ने हमें एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो भी दिया है जो कि एवेंजर्स डूम्सडे में भी होने वाला है, जिसे अभी तक छुपाया जा रहा है। और लास्टली लिस्ट की 15वीं मूवी है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जहां इस मूवी ने हमें एमसीयू की पहली फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया, जहां इस मूवी में ही हमने डॉक्टर डूम को पहली बार देखा था। चेहरा नहीं देखा, पीछे से ही देखा, लेकिन देखा। अगर तुम न्यू मार्वल फैन हो और एवेंजर्स डूम्सडे देखना चाहते हो लेकिन एमसीयू का कुछ भी नहीं देख के रखा, लेकिन ये सारी मूवीज तुमने देख ली है, तो मुबारक हो, क्योंकि तुम एवेंजर्स डूम्सडे में थॉर, एंटमैन और ऐसे कई सारे सुपर हीरोज जिनको अभी तक रिवील नहीं किया गया, उनकी बैक स्टोरीज और उनकी स्टोरीज को समझ ही नहीं पाओगे एवेंजर्स डूम्सडे में, क्योंकि मार्वल ने उनकी मूवीज लिस्ट में दी ही नहीं। जोक्स अपार्ट, मार्वल ने दी है तो कुछ सोच समझ के ही दी होगी। तुम एवेंजर्स डूम्सडे से पहले ये सारी प्रोजेक्ट जरूर देख लेना, और अगर टाइम बचे तो बाकी प्रोजेक्ट्स को भी थोड़ा बहुत देख लेना फॉर बेटर नॉलेज। जाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुमने इन सारे प्रोजेक्ट्स में से क्या क्या देख के रखी है, या फिर सारी देख के रखी है। मुझे कोई एक अच्छी सी मूवी सजेस्ट करके जाओ, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पागल तो बना दूंगा देश को, पगला दूंगा सब, हिप्नोट, बहुत कुछ है अंदर अभी और बाकी। अरे अभी तो हल्का से कुछ पेश करते हैं।